एक बुद्ध आदमी सारे वॉलनट्स पानी में डालता है और पास खड़े एक लड़के से कहता है जो वॉलनट ऊपर तैर जाए वो बेकार है और जो नीचे डूब जाए वही असली क्वालिटी। ये देखते ही मकरान अपनी नोटबुक निकालता है और हर बात नोट करने लगा है। बुद्धे को समझ आ जाता है कि ये लड़का उसका सीक्रेट सीखना चाहता है। वो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है पहले पैसे, लेकिन मैक के पास एक रुपया भी नहीं होता। वो चुपचाप घर लौट जाता है। उसी दिन वो एक डिसीजन लेता है, अब जो भी सीखूंगा अपने दुम पर सीखूंगा। अगले ही दिन वो वॉलनट्स की एक बोरी खरीदा है और खुद एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। हर वॉलनट को पानी में डालकर चढ़ता है कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार। फिर एक दिन जब उसका पड़ोसी ध्यान नहीं दे रहा होता, मैक चुपके से उसका वॉलनट सिरप टेस्ट कर लेता है। घर आते ही वो वही रेसिपी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही गरम पैन में वॉलनट्स डालता है धड़ 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 सारे वॉलनट्स पॉपकॉर्न की तरह फटने लगे हैं और पूरे कमरे में उड़ जाते हैं। यहीं पर ज्यादा लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मैक नहीं। कुछ दिन की लगातार मेहनत के बाद फाइनली उसकी पहली सक्सेसफुल कैंडीड वॉलनट्स की बैच तैयार हो जाती है। सबसे पहले वो अपने बटलर को टेस्ट करवाता है, फिर अपनी मां को, और दोनों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। कॉन्फिडेंस मिलते ही मैक शॉपिंग मॉल में एक छोटा सा स्टॉल रेंट पर ले लेता है। मॉल हमेशा कस्टमर से भरा रहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, दिन में उसे स्कूल भी जाना पड़ता था। इसलिए स्टॉल की जिम्मेदारी उसने अपने बटलर को दे दी। उसे लगा कि शाम तक अच्छी अर्निंग हो जाए, लेकिन पहले दिन की सेल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल तक कवर नहीं कर पाई। मैक ने नोटिस किया कि बाकी स्टॉल्स पर कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। उसने बटलर से कहा जाकर देख सब लोग कैसे बेच रहे हैं, हम दिस करके रैंडम सी दिखाएंगे। लेकिन अगले दिन तो और भी बुरा हाल था, एक भी बॉक्स सेल नहीं हुआ। अब मैक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर गलती हो कहां रही है। वो मार्केट गया और घंटों तक लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। कोई डिस्काउंट दे रहा था, कोई फ्री गिफ्ट, लेकिन असली आइडिया उससे वहां मिला जहां शायद कोई सोच भी नहीं सका। पब्लिक टॉयलेट के बाहर एक आदमी हर बाहर निकालने वाले इंसान से डोनेशन मांग रहा था और हैरानी की बात लोग उसे पैसे भी दे रहे थे। तब मैक के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, प्रोडक्ट से ज्यादा टाइमिंग मैटर करती है। वो तुरंत मॉल गया और अपना स्टॉल पार्किंग एंट्रेंस के बिल्कुल पास शिफ्ट करवा दिया। अब जो लोग घर जा रहे वो अपनी फैमिली के लिए वॉलनट्स खरीदते हुए निकालने लगे और देखते ही देखे अगले ही दिन उसके स्टॉल के सामने लंबी लाइन लग गई। बिजनेस फाइनली चल पड़ा, लेकिन ये सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। मॉल मैनेजमेंट ने नोटिस भेज दिया वॉलनट रोस्टिंग मशीन का धुआं सीलिंग को काला कर रहा है, इसलिए स्टॉल हटाना पड़ेगा। मैक ने मार्क्स छुपाने के लिए सीलिंग पेंट कर दी, लेकिन उल्टा गीला पेंट टपकर उसके प्रोडक्ट्स पर गिर गया और आखिर में उसे मॉल छोड़ना ही पड़ा। जब वो घर पर अपना सामान पैक कर रहा था, तब उसकी मां ने एक और बुरी खबर सुना दी, तुम्हारे पापा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, अब हमें अपने रिलेटिव्स के साथ रहना पड़ेगा। एक साल के लिए मैक ने देश छोड़ने का भी सोचा, पासपोर्ट तक अप्लाई कर दी, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया। उसने खुद से कहा भगना ऑप्शन नहीं है, मैं यहीं रहूंगा और अपना बिजनेस दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगा।